हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एसके सर में। यदि चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो पिछली क्लासेज में हम लोगों ने किसको एडवर्ब को यानी कंजक्शन को एडवर्ब को सभी को कंप्लीट कर लिया। आज का हम लोग का न्यू टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन कंजक्शन पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कंजक्शन को प्रीपोजिशन ये दो वर्डों से मिलकर बना, यानी दो इनमें अगर प्री को अलग किया जाए और किसको पोजीशन, प्री को और पोजीशन को। प्री मतलब पहले, जो क्या करे रिलेट करे, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या करे उन्हें जोड़ने का काम करे, क्या करे रिलेट करने का काम करे। प्री और क्या पोजीशन से मिलकर बना है। किससे? प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, जो क्या करे नाउन या प्रोनाउन के पहले जिसका स्थान हो, यानी जिन्हें रिलेट करता उसी को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। इसकी अगर परिभाषा लिखने चाहें, इट इज ए रिलेटिंग वर्ड। क्या है? इट इज ए रिलेटिव वर्ड। रिलेटिंग वर्ड क्या करेंगे? रिलेटिंग वर्ड दैट या which relates noun or pronoun, a noun or pronoun to other word of the sentence, to other word of sentence। देखो प्रीपोजिशन का काम क्या है? प्री धन पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन, यानी प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान। इट इज ए रिलेटिंग वर्ड है, क्या करने का काम करता? जोड़ने का। विच रिलेट्स ए नाउन और प्रोनाउन टू द अदर वर्ड ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन को क्या करने का काम करता है? रिलेट करने का काम करता है। नोट करेंगे इसे। इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे कैसे कौन रिलेट कर रहा। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं मैं, राहुल इज इन द किचन। एग्जाम्पल क्या? राहुल इज इन द किचन। और एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज इन द कार। ही इज इन द कार। मोहित jumped from the roof। मोहित jumped from the roof। अब यहाँ पे देखेंगे इन क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है किचन को। कहाँ? राहुल और किचन से। यहाँ पे देखिए इन क्या है? प्रीपोजिशन है। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है, जो क्या कर रहा है? रिलेट करने का काम कर रहा है। इन और क्या? फ्रॉम क्या करने का काम कर रहा है? इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है, यानी रिलेटिंग वर्ड है। कैसा वर्ड है? रिलेटिंग वर्ड है। प्रीपोजिशन में हम क्या पढ़ते हैं? रिलेट करना। किसको? नाउन और प्रोनाउन को एक दूसरे से रिलेट करना। अब देखेंगे प्रीपोजिशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। कैसा? बेसिक प्रीपोजिशन और कौन सा? एडवांस प्रीपोजिशन। कैसा? एडवांस प्रीपोजिशन। बेसिक प्रीपोजिशन और क्या? एडवांस प्रीपोजिशन। बेसिक में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? मीन्स यानी मतलब, यूज फंक्शन। मीन्स
यूज और क्या फंक्शन, यानी कि मीन्स इसका मतलब की वजह से, यानी किस मतलब से हम लोग यूज कर रहे हैं, और फंक्शन मतलब कार्य के आधार पर। एडवांस प्रीपोजिशन में हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन, एडवांस में क्या एक फिक्स प्रीपोजिशन और नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, यानी हम लोग टाइप ऑफ प्रीपोजिशन को दो पार्ट में डिवाइड, यानी अपने समझने के अकॉर्डिंग, यानी एक बेसिक प्रीपोजिशन को, एक एडवांस प्रीपोजिशन को। बेसिक प्रीपोजिशन में क्या मीन्स यानी यूज और क्या फंक्शन, एडवांस में क्या फिक्स प्रीपोजिशन और नो प्रीपोजिशन, यानी टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, यही होते हैं बेसिक प्रीपोजिशन और क्या एडवांस प्रीपोजिशन। अब यूज पढ़ेंगे एक दूसरे का। यूज में कौन सा पढ़ेंगे, इन और इनटू का यूज। इन और इनटू का यूज कहाँ किया जाता है, ये पहले प्रीपोजिशन में, यानी ये बेसिक प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है। जैसे इन इनटू, इन और क्या इनटू, इनका यूज इनसाइड के मीन में होगा, यानी मतलब में अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ इनसाइड। और ये पोजीशन बताते हैं, क्या बताते हैं पोजीशन, पोजीशन बताने का काम करते हैं। इन कैसे कैसा स्टैटिक, कैसा है स्टैटिक, स्टैटिक है, और ये क्या करता है स्टैटिक मतलब स्थिर है, स्टैटिक है। और इनटू कैसा है मोशन के लिए, किसके लिए मोशन के लिए यूज करते हैं। यानी इसमें समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, ये ऑलरेडी इनसाइड होता है, ऑलरेडी किधर होता है ऑलरेडी इनसाइड, और ये क्या होता है आउटसाइड टू इनसाइड। इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि स्टैटिक ए होता है इन, और ये क्या मोशन के लिए, पोजीशन बताने के लिए तो दोनों आते हैं। ऑलरेडी यानी ऑलरेडी इनसाइड, यानी पहले से ही अंदर है, स्टैटिक है। और मोशन में क्या आउटसाइड टू इनसाइड, अंदर बाहर से अंदर की तरफ जब कोई पर्सन जाता है, यानी मोशन के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। मोशन के लिए इनटू का, इनका यूज स्टैटिक के लिए ऑलरेडी इन इनसाइड। अब एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग समझ जाएंगे एग्जाम्पल से। The teacher entered into the class. The teacher entered into the class. पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, राहुल entered into the बीजेपी लास्ट वीक। राहुल entered into बीजेपी इन लास्ट वीक, बीजेपी लास्ट वीक, लास्ट वीक। देखो यहाँ पे दो चीज़ों को समझना है कि इंटर्ड, ऑलरेडी इंटर्ड ऐसा वर्ड है जो नो प्रीपोजिशन लेता है। कैसा प्रीपोजिशन लेता है नो प्रीपोजिशन। नो प्रीपोजिशन का मतलब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन, इंटर्ड का मतलब ही होता है अंदर जाना, तो इनटू का यूज नहीं करते हैं। इंटर्ड के साथ हम लोग किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे द टीचर इंटर्ड, यहाँ पे इंटर्ड का मतलब ही अंदर होता है, लेकिन राहुल इंटर्ड इनटू बीजेपी, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या करेंगे इनटू का यूज करेंगे, क्योंकि ये पार्ट ऑफ क्या हो रहा है उसका एक हिस्सा बन रहा है। ये पार्ट ऑफ, अगर कोई चीज़ किसी का हिस्सा बन रही है, पार्ट ऑफ बन रहा है, बीजेपी का हिस्सा बन रहा है, लास्ट वीक उसने उसमें हिस्सा लिया, ये पार्ट ऑफ हो रहा है, तो इनटू का यूज राइट है। अगर इनटू का यूज यहाँ पे इंटर्ड के साथ नो प्रीपोजिशन है, लेकिन इनटू का यूज यहाँ कर रहे हैं, अगर आप एक पार्ट ऑफ उसका बन रहे हैं।
और इसी जगह पे मैं कह दूं राहुल इंटर्ड इनटू बीजेपी ऑफिस। अगर यही राहुल उनकी ऑफिस में जाता तो कुछ टाइम के लिए जाता, उनका हिस्सा नहीं बनता, यानी कुछ टाइम के लिए जाता उनका हिस्सा, तब इनटू का यूज नहीं करते। यानी ये नो प्रीपोजिशन है। कैसा है? नो प्रीपोजिशन है। लेकिन इनटू का यूज कब करेंगे? जब उसका पार्ट आप बने। क्या करे? हिस्सा बने। अब इनका यूज देखेंगे। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। The students are in the class। वो लोग क्या है? ऑलरेडी इनसाइड हैं। किधर हैं? ऑलरेडी इनसाइड हैं, स्थिर हैं, स्टैटिव हैं। तो इस वजह से हम लोग इनका यूज करेंगे। कैसे? स्टूडेंट आर इन द क्लास। बस यही रूल था कि इनटू का यूज हम लोग कब करते हैं? जब मोशन में कोई चीज जाए। लेकिन इंटर्ड एक जरूरी सीक्वेंस समझना था कि इंटर्ड के साथ इनटू नहीं आता, लेकिन किसी का पार्ट बन रहे हैं तो इनटू आएगा। जैसे एक एग्जांपल लिख लें कि अजय एंड रेखा इंटर्ड इनटू ए न्यू रिलेशनशिप। यहाँ पे देखेंगे कि ये लोग पार्ट बन रहे हैं, एक हिस्सा बन रहे हैं। ये पार्ट आप क्या हो रहे हैं? ये पार्ट आप हो रहे हैं, यानी एक हिस्सा बन रहे हैं। तो हम लोग अजय एंड रेखा इंटर्ड इनटू का यूज करेंगे। वैसे इनटू का यूज नहीं करते इंटर्ड के साथ, लेकिन वो लोग क्या? उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो हम लोग इनटू का यूज करेंगे। और एग्जांपल देखेंगे। सुधा फेल इनटू द वेल। सुधा फेल